दोस्तों, टीम इंडिया के करोड़ों फैंस के लिए बड़ी खबर सामने आई है। हेलो दोस्त, नमस्कार। क्रिकेट फैंस 2.0 में आपका स्वागत है। ऑनलाइन गेमिंग पर नया बिल आने के बाद अब खतरा सीधे टीम इंडिया की टाइटल स्पॉन्सरशिप पर मंडरा रहा है। अगर ये बिल लागू हो गया तो क्रिकेट इंडस्ट्री को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो आखिर क्या है ये ऑनलाइन गेमिंग बिल, कैसे ड्रीम 11 और बाकी कंपनियों पर गाज गिर सकती है और इसका असर भारतीय क्रिकेट पर कैसा होगा, चलिए जानते हैं पूरी कहानी। 20 अगस्त 2025 को लोकसभा में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पास हुआ। इस बिल के तहत सरकार ने साफ कहा है कि रियल मनी गेम्स यानी ऐसे गेम्स जहां पैसा लगाकर खेला जाता है जैसे फैंटेसी क्रिकेट, रमी, पोकर, अब पूरी तरह बैन हो जाएंगे। सरकार का दावा है कि इन गेम से देश में जुआ, लत, आर्थिक नुकसान, धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी समस्याएं बढ़ रही थी। इसी को रोकने के लिए ये कड़ा कदम उठाया गया है। अब बात करते हैं भारतीय क्रिकेट की। टीम इंडिया की जर्सी पर आपको जो नाम सबसे ऊपर लिखा दिखता है, ड्रीम 11, वही सबसे बड़ी मुश्किल में है। ड्रीम 11 ने भारतीय टीम की टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए लगभग 358 करोड़ रुपए का करार किया था। इसके अलावा माई 11 सर्कल जैसी कंपनियां भी आईपीएल और घरेलू क्रिकेट में भारी पैसा लगा रही हैं। लेकिन अगर ये बिल कानून बन गया तो ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल जैसे प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लग सकता है और ऐसे में बीसीसीआई को अपनी सबसे बड़ी स्पॉन्सरशिप डील खोनी पड़ सकती है। क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं बल्कि अरबों की इंडस्ट्री है। बीसीसीआई की कमाई का बड़ा हिस्सा स्पॉन्सरशिप से आता है। अब अगर रियल मनी गेमिंग कंपनियां बाहर हो गईं तो इसका असर न सिर्फ टीम इंडिया पर बल्कि पूरे क्रिकेट इकोसिस्टम पर पड़ेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक लाखों नौकरियां खतरे में आ सकती हैं। इंडस्ट्री को हर साल 20,000 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो सकता है और सरकार को मिलने वाला टैक्स रेवेन्यू भी घट जाएगा। गेमिंग इंडस्ट्री की कई बड़ी बॉडीज जैसे एआईजीएफ, एफआईएफएस और ईजीएफ ने इस बिल का विरोध किया है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर कहा है कि पूरी तरह प्रतिबंध लगाने से देश को नुकसान होगा। इसके बजाय सरकार को संतुलित नियम बनाने चाहिए ताकि न तो जनता को नुकसान हो और न ही इंडस्ट्री को। बिल में सख्त प्रावधान भी हैं। अगर कोई कंपनी रियल मनी गेम्स चलाती है या उसका प्रचार करती है तो उस पर भारी सजा होगी, 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। अगर कोई खिलाड़ी या सेलिब्रिटी विज्ञापन करता है तो उस पर भी 2 साल की जेल और 50 लाख रुपए का जुर्माना। बार बार नियम तोड़ने पर सजा और भी बढ़ सकती है। लेकिन दोस्तों, इस बिल के कुछ अच्छे पहलू भी हैं। ई स्पोर्ट्स और एजुकेशनल गेम्स को बढ़ावा मिलेगा। एक नेशनल ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी बनेगी जो सेक्टर को रेगुलेट करेगी। सुरक्षित और जिम्मेदार गेमिंग को प्रोत्साहन मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी ऑनलाइन गेमिंग बिल की, जो अब क्रिकेट और खासकर टीम इंडिया की स्पॉन्सरशिप पर बड़ा असर डाल सकता है। एक तरफ सरकार कह रही है कि इससे देश को जुए और लत से बचाया जा सकेगा, वहीं दूसरी तरफ इंडस्ट्री को डर है कि इससे करोड़ों का नुकसान होगा। आपको क्या लगता है, क्या सरकार का ये फैसला सही है या फिर क्रिकेट और गेमिंग इंडस्ट्री पर बहुत बड़ा झटका है? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।